नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मघी आवाज में। मैं हूं आरोही सिंह। चलिए आइए डालते हैं एक नजर चक्रवर्ती सम्राट अशोका की धरती मगध साम्राज्य पे। सबसे पहले खबर राजधानी पटना से। मुंबई साइबर क्राइम की टीम ने कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर ठगी करने वाले साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। टीम ने एक दिन में मोतिहारी और पटना के कंकड़बाग में छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में कंकड़बाग के पीसी कॉलोनी स्थित एक कमरे में ठगी का खेल संचालित करने वाले गिरोह का सरगना जुबैर आलम के अलावा मोतिहारी का एक शातिर शामिल है। हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह के अंदर कोर्ट के लीगल सर्विस में 1 लाख रुपए जमा करने का आदेश शिक्षा विभाग को दिया है। न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकल पीठ ने तारकेश्वर प्रसाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। कोर्ट के इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट अब अपराधियों के निशाने पर आ गया है। बीती रात लगभग 3 दर्जन अपराधियों ने गंगापथ स्थित पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के कैंप ऑफिस को निशाना बनाया। अपराधियों ने यहां लूट की घटना को अंजाम दिया है। लूटपाट को अंजाम देकर सभी अपराधी आराम से चल बने। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिहार में नगरपालिका चुनाव 10 और 20 अक्टूबर को 2 चरणों में कराया जाएगा। 5 अक्टूबर को विजयदशमी समाप्त हो रही है, जबकि 24 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को ईवीएम का आवंटन कर दिया है। गया शहर के पुरानी गोदाम स्थित सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में इंडिगो के अधिकारी व चैम्बर कार्यकारिणी सदस्यों के साथ शुक्रवार को बैठक हुई। इस बैठक में व्यवसायियों ने गया से विभिन्न स्थानों जैसे मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता इत्यादि के लिए हवाई सेवा, टिकट के मूल्य और अन्य विषयों पर विस्तृत विमर्श किया। इसी क्रम में इंडिगो के सीनियर मैनेजर प्रीतम चक्रवर्ती ने बताया कि 30 अक्टूबर 2022 से गया कोलकाता मुंबई के लिए प्रतिदिन एयरबस सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। शहर के चंदौती मोड़ स्थित बोधी हॉस्पिटल में एडिसन रोग से ग्रसित एक बच्चे की पहचान हुई है। बच्चे का इलाज शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र कुमार ने किया। इस सप्ताह के इलाज के बाद बच्चे को अस्पताल से छुट्टी दी गई। डॉक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि आती गांव के रहने वाले एक 7 वर्षीय बच्चा सेंसलेस आया था। उसका बीपी बहुत लो हो गया था, प्लस भी नहीं मिल रहा था। बच्चा अचानक खेलते खेलते बेहोश हो गया था। बच्चे की स्थिति काफी नाजुक थी। गया में पितृपक्ष मेला शुरू होने को लेकर स्टेशनों पर काफी भीड़ बढ़ने लगी है। देश विदेश के लोग आना शुरू कर दिए हैं। ट्रेनों में लगातार भीड़ को देखते हुए टिकट दलाल काफी सक्रिय हो गए हैं। पुलिस को टिकट दलालों से जुड़ी जानकारी लगातार मिल रही है। इस संबंध में आरपीएफ इंस्पेक्टर जवाहरलाल ने बताया कि पितृपक्ष मेला शुरू होने को लेकर स्टेशनों पर काफी भीड़ बढ़ने लगी है। गया नगर निगम से बनाए जाने वाले जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी रूप से बाजार के साइबर कैफे में 400 से 1000 तक लेकर बनाने का मामला प्रकाश में आया है। कई दिनों से इस तरह के प्रमाण पत्र की जाँच के लिए लोग निगम पहुंच रहे थे। कई लोगों को जैसे ही पता चला कि ये प्रमाण पत्र फर्जी हैं, वैसे ही बिना कुछ जानकारी दिए वहां से चले गए। खबर अब नवादा जिले से। नवादा जिले के रोह प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में गुरुवार को जिलाधिकारी उदिता सिंह ने सुखाड़ संकट पर पंचायत के प्रतिनिधियों से चर्चा की। बारी बारी से सभी से सुखाड़ पर चर्चा करने को कहा, वहां की समस्याओं से अवगत हुई। इस दौरान अधिकांश पंचायतों के प्रतिनिधियों ने कहा कि इलाके में 20 से 25% तक ही रोपण हो सकी है। नवादा के हिसुआ में राज्य निर्वाचन आयोग ने जब से नगर निकाय आम चुनाव 2022 को लेकर घोषणा की है, तब से हिसुआ में चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि चुनाव को लेकर सितंबर में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और अक्टूबर में चुनाव करा दिया जाएगा। नवादा जिले के रजौली प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रखंड कार्यालय और अनुमंडल कार्यालय पर आरटीपीएस काउंटर चल रहे हैं। इसके माध्यम से तमाम तरह के कार्य भी हो रहे हैं। इसके अलावा सरकारी निर्देश पर पंचायतों में आरटीपीएस काउंटर चलाने की कवायद भी हुई थी, मगर प्रखंड के पंचायतों में आरटीपीएस काउंटर सिर्फ कागजों में ही संचालित है। नवादा जिले के पकरी बरावा में धमौल बाजार में 5 दिवसीय गणेश पूजा महोत्सव को लेकर बीते दिन धमौल ओपी परिसर में पूजा समिति और शांति समिति की बैठक हुई। एसडीपीओ मुकेश कुमार शाह की अध्यक्षता और प्रखंड विकास पदाधिकारी नीरज कुमार, अंचलाधिकारी नरेंद्र कुमार और ओपी प्रभारी नीरज कुमार की उपस्थिति में हुई। खबर अब औरंगाबाद जिले से। औरंगाबाद जिले में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सचिव आकांक्षी
जिला योजना के केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी रामकृष्ण खंडेलवाल ने समाहरणालय स्थित योजना भवन सभागार में क्रियान्वित जल शक्ति अभियान और आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा की। औरंगाबाद जिले का दक्षिणी पठारी क्षेत्र में इस वर्ष अनावृष्टि के कारण किसानों का कलेजा कांप रहा है। अनावृष्टि से उत्पन्न समस्याओं में केवल फसल की उपज ही प्रभावित होगा, बल्कि वर्ष 2023 में पेयजल की गंभीर संकट उत्पन्न होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। मौसम पर आधारित कृषि प्रखंड के किसान के लिए जुआ है। औरंगाबाद जिले के नगर थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर में विवाहिता की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। ससुराल में विवाहिता 22 वर्षीय विवाहिता लवली सिंह की हत्या कर शव को फांसी से लटका दिया गया। लवली सुमित कुमार की पत्नी है। पुलिस ने लवली के शव को सुबह फंदे से लटकता हुआ बरामद की है। औरंगाबाद प्रखंड कार्यालय में बीते दिन बीडीओ राजू कुमार ने आवास सहायकों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्धारित लक्ष्य की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान आवास निर्माण में कार्य में तेजी लाने को निर्देश दिया। कार्यों के गतिविधियों की समीक्षा की, महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी। आवास योजना की गति हर साल में तेजी होनी चाहिए। खबर अब जहानाबाद जिले से। जहानाबाद शहर में इन दिनों चोर उचक्कों का आतंक बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर दिन दहाड़े चोर उचक्के लोग को राह चलते अपना निशाना बना रहे और पुलिस को भनक तक नहीं लग पा रही है। हाल की घटनाओं पर नजर दौड़ाएं तो बीते 4 दिनों में चोर और चक्के की कई घटनाएं सामने आई है। जहानाबाद जिले में बरसात के दिनों में नदी में पानी नहीं आने की वजह से बालू माफियाओं की अभी भी चांदी कट रही है। रात के अंधेरे में नदी से बालू माफिया अवैध उत्खनन कर बालू का उठाव कर रहे हैं तथा सुबह और उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचा देते हैं। जिले में बालू का अवैध उत्खनन फल्गु नदी, दरदा नदी, मोरहर नदी और गंगहर नदी में सबसे अधिक हो रहा है। पटना गया रेलखंड के जहानाबाद कोर्ट हॉल पर यात्री सुविधाओं को लेकर घोर अभाव में है। यात्रियों की सुविधाओं के अभाव के बीच भी यहां से हर दिन हजारों यात्री अपनी यात्रा शुरू करते हैं। पीजी रेलखंड पर ये कोर्ट हॉल प्रतिवर्ष लगभग 40 से 45 लाख रुपए का राजस्व रेलवे को देता है। फिर भी सुविधाओं का अभाव है। सुविधा के नाम पर कंगाली छाई हुई है। जहानाबाद सदर बाजार में इन दिनों ईंटों के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को मकान बनाना मुश्किल होता जा रहा है और इसके साथ ही साथ ईंट की खरीदारी करने में अधिक जेब भी ढीली करनी पड़ रही है। दरअसल बीते 1 साल के अंदर ईंट के दामों में 1.5 गुना से भी ज्यादा का इजाफा हो गया है। ईंट भट्टा संचालकों द्वारा लगातार ईंट के दाम बढ़ा दिए जा रहे हैं। खबर अब नालंदा जिले से। नालंदा जिला अंतर्गत छबिलापुर थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव में बीती रात को करंट की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। मृतक सोहराय महतो के 57 वर्षीय पुत्र आनंदी प्रसाद हैं। वहीं खोजबीन शुरू की गई तो देखा गया कि अचेतावस्था में पोल के समीप पड़े हुए थे, जिसके बाद बिल्ली कटवाई गई। तब तक अधेड़ की मौत हो चुकी थी। नालंदा जिले में जदयू नेता गणेश रविदास की हत्या मामले में कोर्ट ने कारावास की सजा के साथ ही एसटी और एसी अधिनियम के तहत भी उम्र कैद की सजा दी गई है। दोनों धाराओं में आरोपित को 25-25 हजार का जुर्माना भी किया गया है। खबर अब शेखपुरा जिले से। शेखपुरा जिला का इलाका अभी सामान्य बारिश के लिए तरस रहा है। इसके बाद भी हरोहर की नदी के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी ने उफान का रूप ले लिया है। बिन बारिश ही हरोहर में हो रही तेज बढ़ोतरी को पहाड़ी इलाके में हुई बारिश से गंगा नदी में आई तूफान का नतीजा बताया जा रहा है। गंगा नदी में तेज गति से बढ़ रहे जलस्तर से हरोहर नदी भी उफान पर आ गया है। शेखपुरा पुलिस ने हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार की अहले सुबह 4 बजे शेखपुरा पुलिस, कुसुम्बा ओपी और टेक्निकल सेल के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुसुम्बा ओपी के बैरिया बिघा गाँव में कुसुम्बा पंचायत के पूर्व मुखिया और जदयू नेता लेंद्र कुमार की छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने पूर्व मुखिया और उनके बेटे को लोडेड पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया। बिहार में तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए हैं। पटना, भागलपुर, आरा, मोतिहारी, किशनगंज, सीतामढ़ी समेत अन्य शहरों में पेट्रोल डीजल शनिवार को सस्ता हो गया। हालांकि गया समेत कुछ शहरों में तेल के भाव में हल्की बढ़ोतरी हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।